आमिर रजा साहब की कंपनी से काम छोड़ने वाले 2 मुलाजमीन से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें हमारी टीम को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन वो ये पता लगाने में कामयाब हो गई है कि कंपनी से जाने वाले एक मुलाजिम शाकिर के घर एक नई मोटरसाइकिल आ गई है, जिसके बारे में शाकिर ने अपने घर वालों को यह बताया है कि कंपनी के बकायाजात से उसने ये मोटरसाइकिल खरीदी है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि आमिर रजा साहब की कंपनी में शाकिर के कोई बकायाजात बाकी नहीं थे। एक बात और, कंपनी से चोरी हो जाने के ठीक 3 दिन बाद 40 से 45 हजार रुपए की मोटरसाइकिल शाकिर के पास आई तो आई कहां से, यह बात शाकिर से मिलने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन आप लोग कौन है? तो मुझे यहाँ क्यों लाए? हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए ताकि तुमसे फुर्सत से बात हो सके। जिससे बात? ये कौन सा मजाक है भाई? मजाक छोड़ो भाई, तुम जानते नहीं हो किसका आदमी हो। तुम जिसके भी आदमी हो इसकी हमें परवाह नहीं। तुम हमें नहीं जानते हम कौन है। रजा साहब के यहाँ जो चोरी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, समझे? और हम लोग एक प्राइवेट आई महकमे से ताल्लुक रखते हैं। चोरी? वही चोरी जिससे तुमने बाइक खरीदी है, नई बाइक। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो शायद तुम्हारी बख्शिश हो जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोला और कोई गड़बड़ की तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो तो मुझे पता नहीं, वो तो ताहिर और अली थे। आमिर साहब, अभी हम कुछ ही देर में असली मुजरिम का चेहरा बेनकाब कर देंगे। बाज़ औक़ात मुजरिम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना वीक पॉइंट छोड़ जाता है, और ये वीक पॉइंट हमें फायदा होगा। जैसे कि अरे आओ ताहिर साहब आओ। यार वो आपके घर के पास एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला है, उससे ज़्यादा मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी तो बनवा दो। ये लो लो साहब, मेरे घर के पास तो कोई डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने कंपनी के सेफ की डुप्लीकेट चाबी कहाँ से बनवाई? डुप्लीकेट? ताहिर, सच बोल। क्या सुन रहा हूं मैं ये तुम्हारे बारे में? सच बोल। नहीं साहब, बेयार मिस्टर अली को लेकर आओ। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत ज्यादा सीधा या बहुत ज्यादा होशियार? तुम बहुत कमीने, जलील और मक्कार इंसान हो। नहीं साहब। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है सारी। नहीं साहब। क्या नहीं साहब, अभी सब तुम्हारे सामने आएगा। मिस्टर अली आइए बैठिए। इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। इनका कहना है कि कंपनी के सेफ की डुप्लीकेट चाबी इन्होंने आपके कहने पर बनाई। झूठ बोलता है सर, ये बकवास करता है। ये मुझे आज तक ब्लैकमेल करता आया है। एक दफा मैंने गलती से सेठ साहब के रखे हुए कैश में से 10,000 रुपए ले लिए थे सर, क्योंकि मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार थी और मेरे पास पैसे नहीं थे उनके इलाज के लिए। मैंने सोचा था कहीं से भी जल्द अज जल्द कर्ज हासिल करके मैं वो पैसे वापस रख दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मगर इस कमबख्त जलील इंसान को पता नहीं कहां से पता चल गया सर। उस दिन से ही मुझे ब्लैकमेल करता चला आ रहा है। इसने मुझे ब्लैकमेल इस हद तक किया कि मैंने मजबूर होकर इसको चाबी दे दी सर। लेकिन जब हमने आपसे पहले पूछा तो आपने क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहता था सर। मैं एक दफा आपके पास आ रहा था, लेकिन इसने मुझे रास्ते में रोककर एक दफा मुझे इस कदर ब्लैकमेल किया और मुझे जान से मारने की धमकी देकर मुझे कहा आप बाज रहो, शेख साहब को नहीं बताना। हाँ भाई, झूठ बोलता है सर, बकवास करता है। झूठ बोल रहे हैं या तुम बोल रहे हो झूठ? अब बोल दो तो ये भी झूठ है कि तुम शाकिर को जानते हो। नहीं साहब, मैं शाकिर नहीं जानते शाकिर को? नहीं साहब। शाकिर को लेके आओ जरा यार। तुम्हारे को जोर लगा के ना तुम्हें सीधा कर दूं मैं, दिल चाह रहा है। नहीं साहब, ऐसी मैं क्या नहीं साहब? नहीं साहब, उल्टा लड़का तो तुम्हारे छत पर पड़े तो सही हो जाओ तुम तो। जिस थाली में खा दो उसी में छेद कर दो, कमीने। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। घटिया इंसान। अब बताओ मुझे, आमिर साहब ने चोरी कब, कैसे और किसने करवाई? सब मिल रहे हो तुम लोग? नहीं सर, मैंने तो जॉब छोड़ दी थी। इसका मुझे रात 12 बजे के बाद फोन आया था एक दिन कि फैक्ट्री की पिछली दीवार पे आके मिलो और वहां पे फोन करना। इस सब में बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने इससे पूछा कि क्या मुश्किल है और इतनी रात के कंपनी में क्या कर रहे हो? तो सर इसने मुझे मेरी माँ का वास्ता दिया, तो सर मैं आ गया। तुम लोग कंपनी में दाखिल कैसे हुए? तफसील बताओ, तफसील चाहिए मुझे।
बिहार से 80 रुपए लाओ। 80 से बता रहे बता रहा हूँ सर, इस आदमी की सीट के बराबर में एक खिड़की है जो आधी टूटी हुई है। ये उससे बाहर निकलकर पानी की टंकी के नीचे छुपा हुआ था, और फिर जब कंपनी बंद हो गई तो ये वहां से अंदर आया, उस वक्त जब चौकीदार ताले लगाकर सो चुके थे, और इसने सेफ में से सारा पैसा निकाल के नीचे मुझे फेंका और फोन पर कहा कि ये पैसे लेकर यहाँ से घर ले जाकर कहीं रख दो, और ऑफिस के बाद मैं मिलने आऊंगा। बस सर। अब तो आमिर साहब आपको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। उस दिन आपका ऑफिस वीडियो कैम देखकर मैंने आपसे बार बार कहा था कि आपके आने वाले ऑफिस स्टाफ में एक वर्कर कम है, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। ताहिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। नहीं साहब, दबाओ ना मेरे सामने से, नहीं दबाओ ना। माफ कर दे साहब। साहब एक बेकार। बार, घटिया इंसान, कमीना, पर से माफी मांग रहा है। एक बार साहब, साहब ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, साहब एक बार सिर्फ लेकर जाओ उसे। साहब, निकल। कमीने, लो, बताओ जैसा क्या होती है चोरी, चोरी का अंदर। और तुम लोग शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मलूस रहते हो। भाई साहब, उसे गलती हो गई, उससे मुझे माफी दे दें।